कि मिडिल क्लास क्या सोचता है। मिडिल क्लास के लिए देखिए, सबसे पहला जो होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग होना चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, उसी में डेवलपमेंट चाहिए मिडिल क्लास। मजा नहीं आ रहा है क्लास को। और रही बात टैक्स की, यार टैक्स तो सारे देते हैं, कोई डायरेक्टली देता है, कोई इनडायरेक्टली देता है, ठीक है। मेन जो फोकस है एजुकेशन। ये बात सही है, मिडिल क्लास के लोग ये बात बहुत हाईलाइट करते हैं, हम टैक्स देते हैं। अरे वो किसान भी टैक्स देता है, गरीब आदमी भी देता है, हर जगह टैक्स देता है। आप एक पेंसिल भी खरीदते हो, आप टैक्स जाता ही जाता है, पर वो इनडायरेक्टली जाता है, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है जिस हिसाब से डेवलपमेंट अभी आना चाहिए वो नहीं आया है। मोदी जी कह रहे हैं जो काम 70 साल में ना हुआ देखो हम कर रहे हैं। जीडीपी पर कैपिटा क्या है? वो तो कह रहे हैं पर कैपिटा क्यों नहीं है? पर कैपिटा इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट फ्री कर दिया। लेकिन वो किसके लिए फ्री कर दिया? एक लोअर क्लास के लिए जो टैक्स नहीं देता। मैडम मैं टैक्स देती हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ और मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैडम टैक्स सारे देते हैं, आपको पता है टैक्स सारे देते हैं, डायरेक्टली भी देते हैं, इनडायरेक्टली भी देते हैं। तो आप डायरेक्टली की बात करें, मैं तो डायरेक्टली दे रही हूँ। मैडम मैं 2-2 लाख रुपए टैक्स में देती हूँ। अच्छा सुनो, एक एक करते आप मुझे बताओ कि कॉर्पोरेट में वर्किंग थी, ठीक है, इससे पहले जब मैं प्रिपरेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है। बट अगर आप जॉब सिक्योरिटी की बात देखोगे, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे जॉब आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पे। और जो आप बोलते हैं डंका बज गया, ठीक है, कहाँ का डंका? आप मुझे बताओ ना, कौन सा डंका कहाँ बजा है? मुझे मोदी जी के नाम का डंका नहीं बज रहा दुनिया में। तो कहाँ पर वो मैडम वो सारी सर्विसेज हैं। जियो पॉलिटिक्स का आपने शायद नाम सुना होगा, सब वही मैडम सब था। डिजिटलाइजेशन नहीं था मैडम, डिजिटलाइजेशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आईटी सेल नहीं थी। तो तुमको लगता है सोशल मीडिया से सब हो बिल्कुल रहा है? सर। अरे आप सर बताइए, बच्चों को आपने रील्स बनाने में बिजी रख रखा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अपना क्यों मजाक उड़ा मैडम वो जो डिजिटलाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, कोई जब काम करता है ना, जब एक आईएएस बुराई ऑफिसर करते हैं। बुराई नहीं करते मैडम, लॉजिक की बात करते हैं। देखिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? इस बच्चे की बात आपने सुनी, आपको क्या एतराज है इनसे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के नेताओं को जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इतना करप्शन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। मैं ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे भाई बोलने तो दो। मैडम का जवाब फैक्चुअल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज का सबसे बड़ा स्कैम है मैडम। अभी तक इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानती हैं? मैंने देखा है कि ये बैन करा दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये दे आर नॉट लीगल, राइट? ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया है। देखिए बहुत सारे लोग ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बहस होती है तो उसमें मैं एक मिनट बता दूं, एक मिनट में बता दूं, तरीके से दूसरी तरीके से कुछ ना कुछ लेन देन कर ही लेंगे। वो बंद हो गए तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। वो हमारा लुकअप नहीं है। हमारा लुकअप है कि हम कैसे देखे जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा हम कैसे देखे जा रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं दुनिया के लिए, एक देश कैसे आगे बढ़ रहा है। एक बात बताइए, हम लक्ष्मी नगर ये लाजपत नगर दिल्ली में बैठकर ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिएटल में हमको या हमारे देश को लोग कैसे देख। गुड क्वेश्चन। किसी ना किसी का रिश्तेदार कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे कजन्स बैठे हुए हैं, मेरे वो बताते हैं हमें। कहाँ पर है आपके कजिन? मेरे कजन्स नॉर्वे में है, मेरे कजन न्यूजीलैंड में है, मेरे कजन्स यूएस में आप है। छोड़िए इससे बात, ये आप दिल्ली, आप बताइए। तो रुको जरा, सबर करो। मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया कि इस देश का मिडिल क्लास क्या सोचता है। मैं क्या सोचती हूँ हाँ, एज ए मिडिल क्लास पर्सन। देखिए इतनी ज्यादा चोरियां होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि हर दूसरी जगह ठेला लग गया है। हमारे ठेला और चोरी आईपी एक्सटेंशन में इधर उधर हर जगह ठेला, जबकि वो आप राष्ट्रीय मुद्दा की बात करें, आप यहाँ ठेला रेहड़ी पटरी या चोरी बताने बीइंग अ मिडिल कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्लास अनसेफ हो गई है दिल्ली, मुझे ऐसा लगता है। तो दैट इज कम्स अंडर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है। महिलाओं की चेन स्नैचिंग दिल्ली में हो रही है, जो कि बहुत पहले सुना करते थे, अब फिर से होने लगा है। और आप बताओ मिडिल क्लास का मुद्दा तुम्हारी समझ से क्या है मेन? आई एम इन मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ऑब्वियसली फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड समथिंग लाइक दैट। सो सबसे पहले लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मेन है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कह रहे मोदी जी अभी का
सुनो आप यूपी का बताओ मुझे, कौन सा एक नया हाईवे बताया वो बताओ। देश की बात हो रही है, देश की, एक किसी कंट्री की नहीं, किसी पर्सपेक्टिव की नहीं, देश की। नहीं, अभी आप बताओ, मोदी जी ने कल ही बोला है या शायद आज ही बोला कि 70 साल में 10,000 किलोमीटर हाईवेज बने और हमारे 10 साल में 6,000 किलोमीटर हाईवेज बने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्चुअल रिपोर्ट का फैक्चुअल कहाँ का रिपोर्ट भाई मैडम, मैं एम्प्लॉय, मैडम मैं एक नया सिटीजन हूँ मैडम, मैं जाती हूँ, मैं पर गाड़ी। अच्छा चलो, कितनी स्मूथली पहुंचते हो। अरे लखनऊ था, एक माया ने बनवाया, एक अखिलेश ने बनवाया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। नहीं, अभी और सुनिए। तो 2014 के इलेक्शन होने हैं लोकसभा के, तो आपके दिमाग में क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट आएगी या आ सकती? गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट। आप बताओ। प्यारी समझ गई। बीजेपी, आप बताओ। ये तो बीजेपी ही है। और कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? बीएम मोदी, पीएम योगी जी। योगी जी? योगी जी, मोदी जी को हटा के योगी जी? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। उसके बाद देन योगी जी। ऐसा योगी जी में क्या है? योगी जी में को जो चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर को वो बढ़ावा देते हैं। मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री की ही चीज़ें आगे, और वही उनका एजेंडा होता है कि हाँ अपनी चीज़ें बढ़ानी है आगे। तो मेरे को वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल जो भी होता है वो मेरे को। और तुमको बेटा कौन प्राइम मिनिस्टर चाहिए? मोदी जी, करेंटली वही अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ है। मेरे लाखों हाथ पैर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल के वीडियो। जैसे कि मैं आप लोग जो पीछे वीडियो देखे हैं, मैं इसको जो पहले से वीडियो बना रखा हूं, लेकिन मेरा विचार था कि आप लोग को इस वीडियो को पूरा दिखाया जाए, तो आप लोग को ये वीडियो पूरा देखने को मिली है। तो आप लोग देख चुके हैं कि मैडम का कहना है कि जो है हमारे देश का जो है विश्व में डंका बज रहा है। तो डंका कैसे बज रहा है ये भी जो है बताइए मैडम जी। कि इनका कहना है कि हमारे देश का डंका अगर विश्व में बज रहा है, तो इनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपको कैसे पता है भारत में रहकर कि हमारे देश का जो है दूसरे देशों में डंका बज रहा है, कैसे पता लगाती हैं? तो इनका कहना है कि हमारा कोई ना कोई जो है कज़न, इनका मतलब इतना ज़्यादा जो है कज़न है कि हर देश में कज़न इनका रहता है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश का डंका बज रहा है। तो क्या जो है इनके कज़न अगर जो है दूसरे देश में रहते भी होंगे अगर, तो क्या सिर्फ वही जो पता करते हैं घूम के कि हमारे कज़न सिर्फ पता लगाते हैं कि हमारे देश का कैसे डंका बज रहा है, डंका बजना किसे बोला जाता है? तो वहीं से इनसे पूछा जाए तो इनको जो है बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो है आंख बंद करके जो है सपोर्ट जब करते हैं, तो यही लोग जो है इन्हीं लोगों की बेइज्जती हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे जो है लोगों को अगर जो है मोदी जी भी देखेंगे तो क्या उनको भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसे उनके सपोर्टर हैं और ऐसे लोग हैं जो उनको समर्थन करते हैं। तो बिल्कुल भी उनके ज्ञान को देखकर कोई भी हंसने लग जाएगा। तो आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।